1890 का दशक था। अंग्रेजों का आतंक पूरे भारतवर्ष पर कोहराम बनकर छाया हुआ था। अंग्रेजों की प्यासी नजर अब जंगलों पर जमी हुई थी। अंग्रेजों ने नया जंगल कानून पारित कर जंगलों को आरक्षित घोषित करना प्रारंभ कर दिया था और उसमें रह रहे आदिवासियों पर अत्याचार की इंतहा हो रही थी। उन्हें जबरन जंगल से निकाला जा रहा था, उनसे बेगार करवाया जा रहा था, उनकी बहू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही थी और अगर कोई कुछ भी बोलने की हिम्मत करता तो दरिंदे अंग्रेज सैनिक उन्हें तोप के मुंह पर बांधकर चीथड़े बनाकर उड़ा दिया करते थे। ऐसे में एक 20-22 वर्ष का आदिवासी धरती पुत्र ने उलगुलान की हुंकार भरी, कहा, मैं केवल देह नहीं, मैं जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूं। पुश्ते और उनके दावे मरते नहीं, मैं भी मर नहीं सकता। मुझे कोई भी जंगल से बेदखल नहीं कर सकता। उलगुलान उलगुलान उलगुलान। भगवान बिरसा ने अंग्रेजों के विरुद्ध आजादी की बिगुल फूंक दी थी, जिसकी गूंज ब्रिटिश हुकूमत की नींद उड़ा रही थी। बिरसा ने अंग्रेजों के फूट डालों के गंदे इरादे को भांप लिया था, इसलिए उन्होंने सुधार आंदोलन प्रारंभ कर दिया तथा अंग्रेजों के सभी पैंतरे को नेस्ते नाबूद कर दिया। जब अंग्रेजों ने गरीब आदिवासियों को बहलाकर उनका धर्म परिवर्तन करना चाहा तो बिरसा खुद भगवान बन उठे और उन्होंने बिरसाई धर्म की स्थापना की। उन्होंने सिंह बोगा की पूजा करने को कहा, पशु बलि, मांस, मदिरा तथा पेड़ों को काटने जैसे सभी गलत कामों को छोड़ने का आह्वान किया। स्वच्छता, सफाई और अपने धर्म पर गर्व करने की उनके इस धार्मिक सुधार आंदोलन को देख अंग्रेज बहुत चक्के रह गए। उनका कोई भी पैंतरा नहीं चल रहा था, तो उन्होंने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया। बिरसा ने इसका भी जवाब बड़े ही जांबाजी से दिया। उन्होंने तीर धनुष उठा लिया और उलगुलान क्रांति का जय घोष कर दिया। झारखंड, पलामू, राजमहल जैसे सैकड़ों गांवों से हजारों आदिवासी उनके इस आह्वान पर तीर धनुष, भाला, बर्छी, कटार लिए पहुंच गए। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाया। अंग्रेज सैनिक जब जंगल में पहुंचे तो उन्हें पूरा जंगल खाली मिलता, परंतु जैसे ही वे वापस लौटने को होते हजारों तीर उनके पर खच्चे उड़ा दिया करते थे। अंग्रेजों की मौत के घाट उतारने के उनके इस पैतरों को देख पूरा ब्रिटिश हुकूमत भौचक्का रह गया था। फिर अंग्रेजी हुकूमत ने सबसे गंदा खेल रचा जो इतिहास में कभी किसी ने नहीं किया था। उन्होंने पूरे जंगल के सभी तालाबों और प्राणी के सभी सोतों पे उन्होंने जहरीली जहर मिलाना प्रारंभ कर दिया। जंगलों में बने उनके घरों को आग के हवाले कर दिया और लगातार तोप के गोले और बंदूक से पूरा जंगल को तबाह कर दिया। बिरसा कहाँ हार मानने वाले थे। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेजों के नाक में दम करके रखा, पर जो भगवान होते हैं वो दुष्ट व्यक्ति भी अगर शरण में आ जाए तो उसे भी भक्त सा सम्मान देते हैं। जनवरी का महीना था। ठंड से ठिठुरती जंगल में बिरसा भगवान रंगोती गांव में पधारे थे। कुछ गुप्तचर अनुयायी का भेष बनाकर उनसे भेंट करने आए और बिरसा ने उन्हें भी अपना आशीर्वाद दिया। उन्होंने अंग्रेजों को इशारा कर दिया और सैकड़ों अंग्रेज सैनिकों ने बिरसा को गिरफ्तार करके उन्हें धावा बोल दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें रांची जेल लाया गया, जहां उन्हें धीमे धीमे करके जहर दिया गया। 9 जून 1900 को अंग्रेजों ने बिरसा को मृत घोषित कर दिया और कारण कहा हैजा। लेकिन सभी जानते थे कि बिरसा जो औषधियों में पारंगत थे, जिन्होंने योग साधना की थी, उन्हें हैजा नहीं बल्कि अंग्रेजों ने, दरिंदों ने उन्हें धीमे धीमे करके जहर से मारा था।
एक महान नेता और धरती पुत्र ने अपने बलिदान देकर जल जंगल जमीन को सदा के लिए आदिवासियों के हवाले कर दिया। अंग्रेजों को कानून वापस लेना पड़ा तथा आदिवासियों को उनका हक देना पड़ा। झारखंड सरकार आज के दिन अर्थात 15 नवंबर को भगवान बिरसा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राज्य की स्थापना दिवस मनाती है और पूरा देश इस महान धरती पुत्र और उसकी वीरता को याद कर गर्व से प्रफुल्लित होता है। नमन है इस धरती पुत्र को, नमन है भगवान बिरसा मुंडा को।